दोस्तों नमस्कार। मैं चाहूँगा कि हमारे जितने भी दर्शक हैं एक बार इस वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि अभी हम थार की प्रतिभा, बाड़मेर जैसलमेर के गौरव और नाक और पूरे राजस्थान का नाम रोशन करने वाले मोहनलाल का इंटरव्यू वीडियो कॉल के ज़रिए करने जा रहे हैं। मोहनलाल, जिनका कल यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ है और मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ, शायद ये आप सब लोगों के लिए गर्व की बात होगी कि हमारे इस बाड़मेर के धोरों से निकला हुआ बेटा पूरे राजस्थान में हिंदी मीडियम में टॉप हैं और यूपीएससी के ऑल रिजल्ट में 53 इनकी रैंक लगी है। वीडियो कॉल के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले तो मैं मोहन जी आपको बधाई देना चाहूँगा और अगले ही कुछ क्षणों में आपकी तस्वीरें भी हमारी स्क्रीन पर आ जाएगी। थैंक यू अशोक जी, थैंक यू आप पूरे आपकी पूरी टीम को। कैसा है आपका स्वास्थ्य वगैरह? एकदम बढ़िया है। तो आज तो आपको फुर्सत भी नहीं मिल रही होगी फ़ोन अटेंड करने में, बधाइयों को स्वीकार करने में। हाँ, काफ़ी रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, फैमिलीज़ अ, काफ़ी। सर सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आपको बहुत-बहुत बधाई हो और हम आपको धन्यवाद भी इस क्षेत्र की ओर से, पूरे मारवाड़ की और राजस्थान की ओर से देते हैं कि आपने हिंदी माध्यम में टॉप किया है और पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। सो ये थैंक यू सर और सभी क्षेत्रवासियों के लिए भी उन सभी को जो खुशी हुई उसके लिए उनको भी मैं धन्यवाद करता हूँ। बिल्कुल। और मेरा आपसे सवाल है कि अभी आप कहाँ हैं? अभी किस चीज़ की ट्रेनिंग कर रहे हैं? ये भी जानना चाहते हैं हम लोग। अभी मैं हैदराबाद में हूँ, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है आईसीआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च में जी। प्रशासनिक अधिकारी है। हुँ। तो पिछले 1 महीने से मेरी यहाँ पे ट्रेनिंग है, तो अभी मैं हैदराबाद में ट्रेनिंग। हुँ। अच्छा मेरा अगला सवाल है, बड़ा रोचक है। नेताजी भी बन गए, खिलाड़ी भी बन गए और अब अधिकारी बन गए। हाँ, कॉलेज में तो कॉलेज की नॉर्मल जो छोटी पॉलिटिक्स वगैरह होती है तो वो तो, लेकिन हमारे कॉलेज में ये जो कुछ पार्टी रिलेटेड पॉलिटिक्स नहीं थी, बहुत अच्छा सिस्टम था। हुँ। वहाँ कोई पार्टी वगैरह, कोई ग्रुप वगैरह नहीं। मान के चलो कि निर्दलीय टाइप सारे उम्मीदवार वैसे ही थे, किसी पार्टी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। हुँ। और बाकी यहाँ खिलाड़ी क्रिकेट में काफ़ी इंटरेस्ट था। गोल्ड गोल्ड मेडल भी लिए हैं आप गोल्ड मेडल? हाँ, क्रिकेट में हमने जनरल चैंपियनशिप में जीता है गोल्ड मेडल भी, हुँ। जब मैं सेकंड ईयर थर्ड ईयर में था उस टाइम। हुँ। और उसके बाद कॉलेज के बाद फिर यूपीएससी की प्रिपरेशन की, तो फिर अब यहाँ सिविल सर्विस में सक्सेस हो गया। बिल्कुल, मोहन जी आपकी पढ़ाई की बातें और भी करेंगे। मैं उससे पहले जानना चाहूँगा आपके पिताजी से अभी बात कर रहा था कि मोहन जब भी घर आता था मैं बोलता था भाई खेत सूख रहा है तभी लगा ले ट्रैक्टर चलाना पड़ेगा। हाँ, घर पे जब रहते हैं तो मतलब थोड़ा खेत वाला काम भी अच्छा भी लगता था और पेरेंट्स के साथ उनकी भी हेल्प भी कर देते थे, तो सबको अच्छा भी लगता था और इवन मुझे भी अच्छा लगता था। हुँ। क्योंकि एक जो पुरानी जो परंपरा चली आ रही है उससे तो घर से तो जुड़ा ही रहना चाहिए। 2020, 21 या 22 एक बार प्री में सिलेक्शन हुआ, सेकंड टर्म में किसी में भी सिलेक्शन नहीं हुआ, थर्ड टर्म में इंटरव्यू तक चले गए और आखिरकार जो मुकाम था वो हासिल कर ही लिया। हाँ, ये मेरा चौथा अटेम्प्ट था, सही बात है आपकी। हाँ। 2020 में मेरा जब मैं मेरा ग्रेजुएशन भी 2020 में हुआ था, हुँ। उस टाइम मेरा फ्री हो गया था, पर मैं मेंस में रुक गया था। हुँ। और 2021 में जो अपना ये उस टाइम ये वायरल डेंगू वाला काफ़ी ज़्यादा चल रहा था, तो मैं एडमिट भी था, तो उसकी वजह से फिर मेरा प्री नहीं हो पाया था 2021 का। ओके। तब मैं जोधपुर सिस्टर के साथ ही रहता था। हुँ। 1 डेढ़ साल मैं सिस्टर के साथ ही रहा था, काफ़ी हेल्प अच्छी मिली थी। हुँ। फिर 22 वाला मैं इंटरव्यू तक दिया था, पर छोटे मार्जिन से रह गया था फाइनल। हुँ। और फाइनली 23 वाला अपना प्री मेंस इंटरव्यू दिया और 53 रैंक आई है। बहुत-बहुत बधाई हो। सर आरएएस में भी हुआ था और अभी आप जो एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट में जहाँ आपकी चल रही है, फिर आईएएस की भनक कहाँ से था एक खटक थी कि यार मुझे आईएएस तो बनना ही है? एक्चुअली मैं प्रिपरेशन यूपीएससी सिविल सर्विस की ही कर रहा था। हुँ। आरएएस और ये जो एग्ज़ाम था एज़ अ बैकअप के लिए मैंने दिया था, हुँ। कि सिलेबस वगैरह सब सेम है, तो बीच में ऐसे एग्ज़ाम दे देते। हुँ। बाकी जो मैं प्रिपरेशन कर रहा था वो इसकी थी। हुँ। फिर हमने ये भी सुना है आपके हमारे जो रिसर्च टीम है उन्होंने ये भी पता लगाया कि आप एक बार की तो किसी प्राइवेट संस्थान में जॉब करने के लिए भी चले गए थे, मुझे जॉब करना है, फिर भाई ने मना किया था। हाँ, जब मैं जयपुर रहने के लिए 2022 में आया था, हुँ। तो उस समय थोड़ा मुझे लगा कि क्योंकि 2021 वाला मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था, हुँ। तो मुझे लगा कि मतलब थोड़ा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी होनी चाहिए। हुँ। फैमिली और भाई से पूरा सपोर्ट था, ऐसा मतलब आर्थिक तंगी वाला ऐसा बिल्कुल नहीं था। हुँ। पर फिर भी मुझे कहीं न कहीं लगा कि मतलब मुझे खुद खुद को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी चाहिए फैमिली के प्रति। हुँ। पर मेरे बड़े भाई जो लोबा राम जी है, हुँ। जो राजस्थान पुलिस में है, कांस्टेबल है, तो इनका पूरा सपोर्ट मिला था। जो भी मेरे साथ कि ही फिर बैठे उन्होंने पास में ही फिर बैठे हैं। किया।
हाँ, हाँ, हाँ। हाँ। फिर बोला कि तू यूपीएससी की तैयारी कर, बस जो होगा भले 2 साल लगे, 4 साल लगे, हुँ, मुझे कोई मतलब चिंता नहीं है, कोई फैमिली प्रेशर नहीं है। हुँ, तो फिर मैंने फिर डिनाई कर दिया कोचिंग वाला, तो वो ऑप्शन छोड़ के फिर वापस मैं हुँ। लगा। तो उससे 2 महीने बाद ही मेरा प्री था 2022 का। अच्छा, मैं देन एक एक मोहन जी आपको एक अगली तस्वीर दिखाना चाहूँगा। उस तस्वीर को देख कर के आप क्या कहना चाहेंगे? ये मेरे पिताजी है, चंदाराम जी जाखड़ है। हुँ, और सबसे बड़ा रोल और जो मोटिवेशन है वो मुझे मम्मी-पापा और भाई से ही मिला है, बहन से ही। हुँ, तो जो प्रेरणादायक है वो सेल्फ मोटिवेशन और फैमिली से जो मुझे सपोर्ट मिला है, हुँ, पिताजी का सबसे बड़ा सपोर्ट था। बचपन में मैंने वो सारी चीज़ें देखी है, हुँ। तो ज़्यादा डिटेल में तो मैं नहीं जाऊँगा, पर जो एक मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो एक वेल एजुकेटेड है वो मेरे पेरेंट्स ही है, ऐसा मुझे लगता है बहुत बहुत पर्सनली। बड़ी बात कही सर आपने। आम तौर पर ऐसे जो जी, हुँ, वैल्यू बेस्ड जो एजुकेशन है वो मुझे लगता है कि मेरे पेरेंट्स की है, वो भगवान के बराबर है। बहुत तो बहुत अच्छी सोच के साथ सर आपने बात की है। मेरा अगला सवाल ये है कि सर आपने कोचिंग का सहारा कहीं लिया या सेल्फ स्टडी की? कोचिंग एज़ सच डायरेक्टली ऐसा मैंने मतलब मेजर मेरा रोल है वो सेल्फ स्टडी का ही रहा है। हुँ, बाकी कहीं थोड़ी बहुत हेल्प वगैरह जहाँ थी ऐसा हुँ, कुछ है। हुँ। अच्छा, जीवन में सर पढ़ाई के आपकी इस पढ़ाई के दौर में सोशल मीडिया, इंटरनेट तमाम चीज़ों का क्या योगदान या आप रोल मानते हैं उनमें? डिस्ट्रैक्शन रहता है और मैं यही पूरी युवा पीढ़ी को यही सजेस्ट करूँगा कि एटलीस्ट जब आप स्ट्रगल फेज़ में हो तो सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखें। हुँ, और कुछ ऐसे न्यूज़ वगैरह के लिए आप कोई पेज वगैरह फ़ॉलो कर दो। बाकी ज़्यादा बेटर है कि रियल लाइफ़ से दूर रहें। हुँ। सर आपने भी कोई पेज फ़ॉलो कर रखा है बाड़मेर क्षेत्र का? क्या सर? कह रहा आवाज़ हूँ आपने भी कोई पेज फ़ॉलो कर रखा है बाड़मेर क्षेत्र की खबरें जानने के लिए? हाँ सर, आपका पेज फ़ॉलो तो कर रखा है क्योंकि न्यूज़ आती रहती है। आपके फ़ॉलोवर भी काफ़ी है, शायद 1.2 मिलियन या 1.3 मिलियन है 6 लगभग। मिलियन 1.6 मिलियन है। 1.6 मिलियन। हुँ। सर मैं ये भी जान देखना पसंद करते हैं। जी, जी। मैं ये जानना चाहूँगा कि सर कौन-सी जो आज यूथ जो है, कहीं न कहीं तमाम चीज़ें देख कर के, स्ट्रगल देख कर के, पारिवारिक फाइनेंशियली जो स्टेटस है वो देख कर के वो बैक हो जाते हैं कि नहीं करना है, इतना हमने संघर्ष कर लिया। उन लोगों को क्या संदेश है आपका कि कैसे अगर मेहनत करें तो सब कुछ संभव है? मतलब ये है कि आज के टाइम टेक्नोलॉजी के दौर में ये चीज़ आप मतलब चाहे कितना भी बैकवर्ड या इवन बीपीएल फैमिली हो, हुँ, तो पहली चीज़ है कि अगर आप जो आपके पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज है, उसका यूटिलाइज़ेशन अगर ढंग से करोगे तो किसी चीज़ की मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। हुँ, क्योंकि 10 से 15,000 रुपए में जो आपको चीज़ चाहिए, हुँ, वो अवेलेबल मार्केट में तुम्हें ऑनलाइन चाहे टेलीग्राम हो कहीं मिल जाएगी। हुँ, या फिर ऑनलाइन ऐसे काफ़ी सारी कोचिंग्स है, वो फ्री में मटेरियल उपलब्ध करवाती है। हुँ, तो वो है कि सेल्फ मोटिव मुझे लगता है कि सेल्फ मोटिवेशन है वो चाहे कितना भी बैकवर्ड या चाहे कितने भी अमीर जो पेरेंट्स है उनकी जो औलाद हो उनके लिए इक्वली है। सेल्फ मोटिवेशन और जो पारिवारिक एक जो सपोर्ट है, ये 2 चीज़ और कंसिस्टेंसी जो है, एक रेगुलरिटी, ये 3 चीज़ मुझे लगता है कि जो सफलता है सक्सेस में काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती है। सर मैं आपकी कोई एक स्ट्रगल का किस्सा जानना चाहूँ, किसी भी समय का? जैसा अभी भैया ने बताया था सबसे बड़ा किस्सा वही था कि मैं ये सारी चीज़ छोड़ के कॉर्पोरेट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में जाना चाह रहा था। हुँ, तो वापस यूपीएससी की और पुनः जर्नी के लिए सबसे टर्निंग पॉइंट वही था, जो भैया और माता-पिता और बहन का जो मुझे सपोर्ट मिला, हुँ। वो मेरे लिए अच्छा, अभी अगला जो सवाल है, हालाँकि आप जब बाड़मेर आएँगे तो मैं उम्मीद करूँगा कि हम लोग मिलें और आपका एक इंटरव्यू लंबा इंटरव्यू पॉडकास्ट टाइप का करें और पूरे क्षेत्र की जनता को बताएँ, यूथ को बताएँ कि कैसे संघर्ष होता है। इस ऑनलाइन के माध्यम से इतना इंटरव्यू लंबा संभव नहीं है। एक सवाल है, हालाँकि व्यक्तिगत है। अभी मैं आपकी भाभी जी का इंटरव्यू कर रहा था, तो मैंने पूछा कि क्या आपकी इच्छा क्या है? तो कहे देवर जी आईएएस बन गए, अब मुझे देवरानी लेकर आनी है। हाँ, फैमिली में ये चीज़ें हाँ। वैसे चलती मैं बाकी ये चीज़ें तो तो भाभी जी की इच्छा बहुत जल्द पूरा करने वाले हैं, क्योंकि आपका जो ऐम था वो तो हो गया। हाँ, अब मतलब नेक्स्ट चीज़ वो देखेंगे। बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद मोहन जी आपको, आप हमारे साथ जुड़े द कटे की टीम के साथ और बहुत जल्द हम उम्मीद करते हैं आप बाड़मेर आएँ, पूरे परिवार के सदस्य, पूरे क्षेत्र के लोग आपके स्वागत के लिए आतुर हैं, आपको बधाई देने के लिए, आपसे मिलने के लिए और उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरीके से आप जैसे जो हमारे क्षेत्र की प्रतिभाएँ हैं, वो आगे बढ़ें और इस क्षेत्र का नाम रोशन करें। धन्यवाद मोहन जी। थैंक यू, थैंक यू, जी, थैंक यू सर आपको थैंक यू, थैंक यू थैंक और यू। मेरी ओर से पूरे जो बाड़मेर क्षेत्र है, सभी को शुभकामनाएँ और हैप्पी रामनवमी सभी को। राम, राम।